बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप कल भी आए थे इस वीडियो पे देखने के लिए, और कल मैंने आपको कहा था कि अगर आप सीरियस हैं तो ठीक है, अगर नहीं है तो फिर ये वीडियो आपके लिए नहीं है, क्योंकि ये आम यूट्यूब प्लेटफॉर्म की तरह ये चैनल नहीं है कि आए स्क्रॉल किया चले गए। सीरियस, इट्स अ वेरी सीरियस बिजनेस। अकाउंटिंग सीखने के लिए आप आए और आप मुझे आज दोबारा नज़र आ रहे हैं, उसका मतलब है कि आप सीखना चाहते हैं, बहुत सीरियस हैं इस मामले में। फिर आप हमारे साथ जुड़े रहिए इस वीडियो में। जैसे मैंने आपको कल बताया था कि हम पाइथन का भी थोड़ा सा सिलसिला शुरू करेंगे। पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है, फुल फ्लैज वीडियोस इंशाल्लाह 7 से 8 दिनों के बाद स्टार्ट होंगी। अभी हम ऐसे करेंगे कि आज के दिन भी 5 ट्रांजैक्शन हुई हैं मेरी फैक्ट्री में, और हम उसकी बुक कीपिंग करेंगे, उनको रिकॉर्ड करेंगे, जर्नल एंट्रीज रिकॉर्ड करेंगे, और उस दौरान मैं आपको पाइथन का फर्स्ट लेक्चर भी दूंगा, एक छोटा सा। वो ज़रूरी है, थोड़ी सी बेसिक्स ABC पाइथन लैंग्वेज की ज़रूरी है। अगर आप बिल्कुल फ्रेश है तो आपके लिए वो बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आपको ऑलरेडी वो आती है तो आप प्लीज़ बाकी वीडियो देखें, और इंशाल्लाह जब हम फुल फ्लेज लेके चलेंगे, अप्रोच वही होगी थोड़ा थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता से, ताकि आप उसे हज़म कर सकें, और फिर जैसे ही ग्रेजुअली बिल्डअप करेंगे इसको कोई 1-2 माह के बाद। आज की हम पहली काउंटिंग ट्रांजैक्शन स्टार्ट करते हैं। बीच में आप एंड तक वीडियो देखिएगा, 10-12 मिनट की वीडियो है ये। इसमें मैं आपको फिर पाइथन का पहला लेक्चर भी दूंगा इंशाल्लाह। नहीं जी, आज 5 बजे छुट्टी की है हमने फैक्ट्री से, गेट बंद किया है, और अब हम उसकी एंट्रियां करने लगे हैं। 20 फरवरी 2025 को क्या ट्रांजैक्शन हुई है कि इन्वेस्टेड इन बिजनेस रुपीज़ 100,000 अगेन। ओनर ने जब बिज़नेस स्टार्ट किया था ना, मैंने जब स्टार्ट किया था, मैंने इस बिज़नेस में कुछ पैसे इन्वेस्ट किए थे। बिज़नेस को फिजूल पड़ गया तो मैंने 1 लाख रुपए दोबारा कैश ले आया हूँ बिज़नेस में, बिज़नेस के पर्पज़ के लिए। ओनर कैपिटल किसी भी टाइम कंपनी में इन्वेस्ट कर सकता है, ड्राइंग्स किसी भी टाइम कर सकता है। तो नया कैपिटल आया है, डेट हम वही डालेंगे, कैश की शक्ल में आया है बिज़नेस के पास, तो कैश अकाउंट बिज़नेस डेबिट करेगा। और ये कैपिटल है, ओनर कैपिटल है, कैपिटल अकाउंट हमेशा क्रेडिट हो जाएगा। 1 लाख से, ठीक है। अच्छा, मैं इस वीडियो में कल हमारे साथ एक नए मेंबर जुड़े हैं हमारे इस यूट्यूब चैनल पे, मोहम्मद अकरम साहब हैं, इंडिया से। पोस्ट ग्रेजुएट अकाउंटेंट हैं, काफ़ी हैवी एक्सपीरियंस है इनका, मेरा ख्याल है 7-8 साल वो मिडल ईस्ट में भी जॉब किया उन्होंने, आजकल इंडिया में जॉब कर रहे हैं। तो अकाउंटेंट हैं, तो वो इंटरेस्टेड थे ये बेसिक अकाउंटिंग में रिफ़्रेश करने के सिलसिले में, प्लस पाइथन में भी वो इंटरेस्टेड हैं। तो होपफुली अकरम साहब ये वीडियो देख रहे होंगे, तो उनके लिए भी इस वीडियो में एक छोटा सा आज एक लेसन होगा, पाइथन का पहला लेक्चर स्टार्टिंग में। तो अकरम साहब आप भी अगर देख रहे हैं तो साथ में रहिएगा। अच्छा जी, दूसरी ट्रांजैक्शन 20 फरवरी, आज क्या हमने की, कैश सेल्स वर्थ रुपीज़ 80,000 वर मेड। कैश सेल की हैं जनाब हमने 80,000 रुपये की आज के दिन में। आज बारिश हो रही थी हमारे यहाँ पे, तो कस्टमर नहीं आए, थोड़े से कस्टमर आए हैं, तो सिर्फ 20-80,000 की सेल हो सकी है। कैश आया है, कैश अकाउंट डेबिट एसेट 80,000 से
सेल है, सेल इनकम होती है, और इनकम जब भी आएगी आपको पता है क्रेडिट होगी। $80,000 से इसके बाद तीसरी ट्रांजैक्शन आज क्या हुई, सोल्ड गुड्स ऑन अकाउंट। ये आपके लिए नया वर्ड होगा आज, ऑन अकाउंट। अगर आप नई अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं, ऑन अकाउंट नया वर्ड है, मैं आपको बताता हूँ ये क्या होता है। अगर आपको समझ लग गया तो अच्छी बात है, अगर नहीं लगी तो मैं बताने लगा हूँ। मिस्टर ज़ीशान वर्थ रुपीज़ 18,000। मिस्टर ज़ीशान कोई कस्टमर है हमारा, उसको हमने चीज़ें सेल की हैं, 18,800 रुपये उनकी वैल्यू है। ऑन अकाउंट का मतलब सिंपल सा ये है, उधार पे दिए दिए। मिस्टर ज़ीशान ने हमें पेमेंट अभी नहीं की, बाद में उन्होंने कहा जी मैं आपको 4 दिन बाद पेमेंट कर दूँगा। तो मिस्टर ज़ीशान हमारे अब रिसीवेबल हैं, रिसीवेबल एसेट होता है, एसेट बड़ा तो डेबिट होगा। हम लेजर खोलेंगे मिस्टर ज़ीशान के नाम से, उनको डेबिट करेंगे 18,800 से, और ये कंपनी की सेल है, सेल क्रेडिट होगी 18,800 से। ठीक है, चौथी ट्रांजैक्शन आज के दिन की क्या हुई, पेड जाहिद एंड कंपनी, ये हमारा एक सप्लायर था मटेरियल का, अगेंस्ट अकाउंट रुपीज़ 38,000 and availed discount of ₹2,000। जाहिद एंड कंपनी हमारा एक सप्लायर था, मटेरियल हमने उसे लिया हुआ था उधार पे, 40,000 रुपये उसकी वैल्यू थी। उसको हमने 38,000 रुपया 38,000 कैश पे कर दिया, और 2,000 रुपये उसने हमें डिस्काउंट दे दिया। अब हमने उसको 2,000 रुपये नहीं देना। तो ऑन अकाउंट का क्या मतलब है, अगेंस्ट अकाउंट का मतलब वही है उधार पे। ठीक है जी, अब हम पेमेंट कर रहे हैं, हमारी लाइबिलिटी थी, लाइबिलिटी हो रही है कम। तो लाइबिलिटी कम हो तो मैं आपको दोबारा से याद करा दूँगा, अगर आपने प्रैक्टिस नहीं की, लाइबिलिटी कम हो तो उसे डेबिट करते हैं। लाइबिलिटी हमारे पास क्रेडिट थी जाहिद एंड कंपनी के नाम से, हमने लाइबिलिटी क्रेडिट की थी कितने से, 40,000 रुपये के साथ। 38,000 हमें कैश आ गया। ठीक है, सॉरी कैश आया नहीं, हमने कैश पे किया, 38,000 कैश पे किया, 2,000 से हमें डिस्काउंट मिल गया, तो टोटल हमारी लाइबिलिटी कितने से कम होगी, 40,000 से। कैश कितना पे किया, कैश क्रेडिट करें ना 38,000 से, और जो डिस्काउंट हमें रिसीव हुआ, ये डिस्काउंट रिसीव है बेसिकली हमें मिला है, ये इनकम है, इनकम बढ़ी है तो क्रेडिट हो जाएगी 40,000 की, ये डबल एंट्री में पूरी हो जाएगी इस तरह से। ठीक है, अब आज के दिन की आखिरी ट्रांजैक्शन करने से पहले थोड़ा सा पाइथन का मैं आपको स्टार्टिंग एक दे दूँ कि
पाइथन में हमने करना क्या है, बेसिकली पहला लेक्चर ये देखें, मैं इधर एक लिखने लगूँ 100। इसको आप सब जानते हैं कि इसको हम 100 कहेंगे या उर्दू में 100 रुपये कहेंगे या और किसी लैंग्वेज में जो भी इसको कहें। इसको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्या कहा जाता है? इसको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कहा जाता है एक्सप्रेशन। ठीक है, 100 एक एक्सप्रेशन है। इसके अलावा मैं यहाँ पे एक और लिखता हूँ, ये मैंने क्या लिखा 3.14। 3.14 ये भी एक एक्सप्रेशन है। ठीक है, अब आगे इनकी टाइप्स हैं। 100 को अगर हम इसकी टाइप बताना चाहें तो टाइप क्या है? इंटीजर है। 100 एक, इसको हम इंटीजर कहेंगे। इंटीजर एक होल कंप्लीट नंबर होता है, जैसे 100 है, 50 है, 1, कोई भी कंप्लीट डिजिट वो एक इंटीजर है। 3.14 की टाइप क्या है? इसको हम फ्लोटिंग पॉइंट नंबर, इसको शॉर्ट में हम लिखते हैं फ्लोट। ठीक है, यानी कि आप अगर इसको समझ रहे हैं तो ये डेसिमल में एक डिजिट है हमारे पास, 3.14 है, 8.26 समथिंग, कुछ भी ऐसा भी जो डेसिमल में ना, उसको हम फ्लोटिंग नंबर कहेंगे। और जो एक कंप्लीट नंबर है उसको हम इंटीजर कहेंगे। और ओवरऑल ये दोनों चीज़ें एक एक्सप्रेशन कहलाती हैं। हमने कुछ एक्सप्रेस किया है, एक्सप्रेशंस हैं ये। ठीक है, तो आज के लेक्चर में आपको कुछ अगर याद रखने की ज़रूरत है तो वो ये है कि जो कंप्लीट नंबर है इसको हम इंटीजर कहते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, और जो डेसिमल में नंबर है इसको हम फ्लोट कहते हैं या फ्लोटिंग पॉइंट नंबर कहते हैं। ठीक है जी, तो ये एक छोटा सा लेक्चर है। आप इस वीडियो को एक दो दफ़ा दोबारा देखेंगे तो ये आपको रिकॉल होगा, तो ये आपने ज़हन में रखना है। कल हम इसको थोड़ा सा आगे लेके बढ़ेंगे। और अच्छा जी, आज के दिन की आखिरी ट्रांजैक्शन भी हम कर रहे हैं साथ ही। अब ये बड़ा अजीब सा आपको लगेगा कि अकाउंटिंग की क्लास में एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्यों स्टार्ट करवा दी है। मैंने कल थोड़ा सा आपसे जिक्र किया था कि मेरा जो कंसेप्ट है, जो मेरा पर्पज़ है, वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पाइथन और अकाउंटिंग को मिक्स करके हम अकाउंटिंग में कुछ हेल्प लेना चाह रहे हैं। ये नॉर्मली नहीं पढ़ाया जाता ऐसे। एक अकाउंटेंट को एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी पढ़ा दी जाए, या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो कर रहा है कंप्यूटर साइंसेज में उसको सामने अकाउंटिंग भी पढ़ा दी जाए। लेकिन मैं ये पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, और आप तकरीबन 1 साल के बाद इसमें कुछ नज़र आएगा कि ये बहुत ज़रूरी है आजकल के दौर में। अभी आप बस इसको देखते जाएं कि दोनों चीज़ें इकट्ठी होने वाली हैं कुछ अर्से के बाद। गिव अवे चैरिटी in the shape of goods worth rupees 10,000। चैरिटी बहुत करते हैं भाई हम लोग। कल भी आई थी ये ट्रांजैक्शन, आज भी आई है। ये ट्रांजैक्शंस आप देख रहे हैं रिपीट होना शुरू हो रही हैं आहिस्ता आहिस्ता। रिपीट होंगे तो आपको ग्रिप बनना शुरू हो जाएगी। चैरिटी एक्सपेंस क्या होता है? चैरिटी अकाउंट है, बेसिकली चैरिटी अकाउंट नहीं है, इसको हम चैरिटी एक्सपेंस अकाउंट में रखते हैं ताकि क्लियरली अंडरस्टैंड होता रहे। 10,000
चीज़ें दी हैं, परचेजेस डेबिट की हुई थी जब आई थी हमारे पास। अब हम परचेज को क्रेडिट कर देंगे क्योंकि हम वो आया सेट ठीक हो गया। यही आज हमारी फैक्ट्री में 5 ट्रांजैक्शंस हुई थी, रिकॉर्ड की हैं। पहली क्या थी कि ओनर ने बिज़नेस में 1 लाख रुपया मज़ीद इन्वेस्ट किया है, 80,000 रुपये की कैश सेल की गई है, उधार पे सेल की गई है। एक सप्लायर था उसको पेमेंट कर दिया हमने, उसका अकाउंट सेटल हो गया, और कुछ चैरिटी की है। तो आप फिर दोबारा मेरी वही रिक्वेस्ट है, जो सीरियस स्टूडेंट आए हैं, क्योंकि ये सीरियस अकाउंट है, इधर आप टाइम पास करने नहीं आएंगे। तो आपने अगर एंड तक ये वीडियो देखी है तो आप इसका मतलब है कि आप सीरियस है अकाउंटिंग सीखने में। तो अगर आप सीरियस हैं तो फिर आप इन 5 ट्रांजैक्शंस की आज घर में प्रैक्टिस करें। अगर कोई क्वेश्चन पूछना है कमेंट्स में पूछें, अगर कोई बात बतानी है, इसके अलावा कोई चीज़ पूछने वाली है तो वो बताएं, पूछें। तो इंशाल्लाह कल हम दोबारा जो है ना इस प्रैक्टिस को थोड़ा सा और आगे लेके जाएंगे और पाइथन को भी थोड़ा सा आगे लेके जाएंगे। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।